Good evening everyone. Today we will discuss about the type of the marketing segmentation and process flow. आज जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में बताया था। आज हम आपको उसके जो टाइप्स है वो बताएंगे और उसका प्रोसेस फ्लो चार्ट बताएंगे कि कैसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन काम करता है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन में इसमें जो मेन है ये सबसे चार होते हैं: ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, फिजियोग्राफिक, बिहेवियर, पर्सन और प्रेडिक्टिव। इन सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है डेमोग्राफिक, जो कि एक किसी भी B2B और डेमोग्राफिक के लिए इंक्लूडेड है, जैसे कि एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम, फैमिली स्टेटस और एजुकेशन। किसी भी सेगमेंटेशन को बनाने के लिए हम इन पांचों ग्रुपों को कंबाइन करते हैं। इसके बाद मीनवाइल B2B, हमने पहले जो प्रेजेंटेशन करी थी उसमें हमने पढ़ा था B2C मतलब टू डायरेक्टली जो है कस्टमर को डायरेक्ट बिलिंग करना, डायरेक्ट उनको प्रोवाइड करवाना मटेरियल। उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सेगमेंटेशन तैयार करते हैं। एज वाइज, जेंडर वाइज, जिसका बिजनेस जिस प्रकार से होगा उसका जो सेगमेंटेशन बनेगा उसी हिसाब से उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। बेसिकली ये हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सेकंड आता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो हम किसी बिजनेस को दूसरे बिजनेस से डायरेक्टली बिलिंग करते हैं। उसमें हम किसी बिजनेस का, कंपनी का साइज देखते हैं कि वो कंपनी किस साइज की है। सेकंड हम इंडस्ट्री की टाइप देखते हैं, वो इंडस्ट्री किस टाइप की है। दूसरा रोल क्या है उस कंपनी का, टाइम ऑफ इन पोजीशन, कि वो कंपनी जो मार्केट में कितने टाइम से है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के एग्जांपल्स हो गए हैं, एज हो गया, एज में आ जाता है कि चाइल्ड कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, सीनियर कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं। तो ये तीन उसका ग्रुप डिवाइड होता है। जेंडर में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। रेसिस एंड एथनिक्स में आता है इंडियन है, अफ्रीकन है, वाइट है, ब्लैक है, जो भी हो गया यहाँ पे। एजुकेशन में उसकी सारी जो क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रुपिंग होती है। सेकंड वाले में रिलीजियस में इकोनॉमिक स्टेटस और एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट में ग्रुप मेंबर होता है कि वो किस ग्रुप में है, फुटबॉल टीम में, क्रिकेट, जिस हिसाब से सेगमेंटेशन करते हैं उसी हिसाब से उनका ग्रुपिंग डिवाइड करते हैं। हर एक कंपनी का एक अलग प्रोडक्ट होता है, हर एक कंपनी की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से ये ग्रुपिंग को हम सेगमेंटेशन करते हैं। ज्योग्राफिक में हम कंट्री, रीजन, सिटी और जो भी उसकी कंट्री है, कौन से कंट्री से वो कस्टमर बिलोंग करता है, वो सब इसमें बायोग्राफिक होते हैं। जैसे कि इंडिया से बाहर के जो स्टेट है, कस्टमर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है ज्योग्राफिक में। फिजियोग्राफिक में होता है इंटरेस्ट, कि कस्टमर का इंटरेस्ट किस प्रोडक्ट को लेने में है, क्या उसका इंटरेस्ट है, वो सब चीजें चेक होती है। दूसरा एटीट्यूड, वैल्यू और लाइफ स्टाइल, कि वो कौन सी लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसकी वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है। इसमें सारी कस्टमर की पर्सनल चीजें इंक्लूडेड हो जाती है, सेगमेंटेशन में इंक्लूड किया जाता है। 5 फैक्टर ऑफ फिजिकल, जो मैंने आगे बताया था, लाइफ स्टाइल, ओपिनियन क्या है कस्टमर का, इंटरेस्ट, एक्टिविटी और सोशल स्टेटस क्या है किसी भी कस्टमर का। बिहेवियर में अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस, बिहेवियर में आ जाता है कि कस्टमर को आपके जो बिजनेस है उसकी पूरी अच्छे से अवेयरनेस होती है कि आप क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। परचेज का पैटर्न, प्रीवियस परचेजेस, यूजेस, इसमें सारा जो होता है कस्टमर, जो पुराने कस्टमर होता है उनके बिहेवियर को सेगमेंटेशन किया जाता है, उनको उसी हिसाब से डिवाइडेड किया जाता है। उन कस्टमर को प्रोडक्ट की हमारी नॉलेज होती है, उसको एक अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। परचेज का बिहेवियर, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है कि जो कस्टमर है हमारा वो किस टाइप का है, कितनी वो हमसे परचेजिंग कर रहा है, उसका परचेज का पैटर्न क्या है, उसका इनकम का रिसोर्स क्या है, सारी चीजें इसमें से इंक्लूडेड किया जाता है सेगमेंटेशन में। डेमोग्राफिक, ये एक मार्केट सेगमेंटेशन है जिसमें 4 सबसे मेन पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है डेमोग्राफिक, जिसमें एज, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस और एथिक बैकग्राउंड आता है। ज्योग्राफिक में लोकल हो गया, रीजनल हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। फिजियोग्राफिक में एक्टिविटीज होगी, पर्सनैलिटी होगी और एटीट्यूड हो गया। बिहेवियर में हो गया बेनिफिट, यूजेस एंड पैटर्न आ जाता है। ये सारे 4 मेन है हमारे सेगमेंटेशन को, किसी भी प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट को किस में डिवाइड किया जाए। नीड बेसिस में जो हो जाता है कि कस्टमर की नीड को जानना जरूरी होता है कि उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली जो कस्टमर होते हैं उनको अपनी जो जरूरत है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उन्हें ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है, तो उस हिसाब से उन कस्टमरों को उन सेगमेंटेशन में डिवाइड किया जाता है। नीड बेस्ड कस्टमर आर ड्राइव बाय द स्पेसिफिक नीड एंड अदर वर्ड दे एंटर द स्टोर और क्विकली परचेज व्हाट दे नीड।
ऐसे वाले कस्टमर सीधा स्टोर में जाके उनका ऑलरेडी माइंड सेट होता है वो कौन सा मटेरियल उन्हें परचेज करना है, किस रुपीज में परचेज करना है, किस बायर का परचेज करना है, वो ऑलरेडी उनका डिसाइडेड होता है। तो ये नीड कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट होता है। नीड बेसिस सेगमेंटेशन में डिवाइड किया गया है स्ट्रांगली प्रेफर ए। इसमें जैसे कि कोई कस्टमर है वो प्रेफर करेगा, वो केवल इसी ग्रुप का प्रोडक्ट परचेज करेगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। नीड बी टू, जो इसमें हम सेगमेंटेशन करते हैं वेंडर वाइज कि कौन सा वेंडर किस कैटेगरी में डिवाइडेड होगा, किस वाले कॉलम में वो वेंडर हमारा सुटेबल होगा, तो उस हिसाब से उसका हम सेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल RFM, जो सबसे मेन है रेजेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी। हम जब भी किसी कस्टमर का डाटा तैयार करते हैं तो हम 3 तरह से तैयार करते हैं। हम इसी हिसाब से इसकी सेगमेंटेशन बनाते हैं कि रेजेंसी, जो हमारे नए कस्टमर जो हमसे नए जुड़े हैं, उनकी कितनी उनकी हाउ रिसेंटली ये कस्टमर परचेज फ्रॉम द आवर बिजनेस। एक साल में हमने कितने नए कस्टमर अभी बनाए हैं, उनकी बिलिंग वगैरह निकाल के, उनका पूरा डाटा निकाल के कि कितने हमारे टोटल रेजेंसी मतलब नए कस्टमर हमसे जुड़े हैं। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफ्टन दे परचेज फ्रॉम यू, जो हमारे पुराने कस्टमर है या जो नए कस्टमर है कितना हमसे उन्होंने परचेज करा है उस आइटम को। तो हाउ ऑफ्टन दे परचेज फ्रॉम यू मतलब कि जो कस्टमर हमारे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो कितनी बार हमारे मटेरियल को परचेज कर रहे हैं। मॉनेटरी में हो जाता है हाउ मच दे स्पेंड, वो कितना जो मनी है स्पेंड कर रहे हैं उस मटेरियल को परचेज करने में, तो उसमें मॉनेटरी आ जाती है। रेजेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी। द फ्रेशनेस ऑफ द कस्टमर एक्टिविटी विल बी परचेज और विजिट, कितने फ्रेश कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे जो स्टोर में आते हैं और परचेज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कस्टमर ट्रांजैक्शन और विजिट, कितने बार एक कस्टमर हमारे स्टोर में विजिट करा है और उसकी ट्रांजैक्शन कितनी है। दूसरा जाता है द इंटेंशन ऑफ द कस्टमर टू स्पेंड द परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, इसमें हम कस्टमर की परचेजिंग पावर देखते हैं, उसने कितना हमारे पास मटेरियल परचेज करा है। एक सेगमेंटेशन ऑफ योर कस्टमर बेसिस विद द RFM एनालाइज, इसमें हम किसी कस्टमर का एनालाइज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे हम मेंशन कर देंगे सारे कस्टमरों के नाम जो भी हमारे एरिया में आते हैं। उसके बाद हम कर देंगे रेजेंसी कि कितने हमारे नए कस्टमर जो है उसमें जुड़े हैं। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा कि उन्होंने कितने बार उस प्रोडक्ट की बिलिंग करी है, नई बिलिंग क्वांटिटी आएगी इसमें। और दूसरा आएगा मॉनिटरिंग कि उसने कितनी वॉल्यूम का मटेरियल परचेज कर रहा है। इन तीनों को टोटल करके हमारे RFM का स्कोर काउंट होता है कि उसकी RFM कितनी आ रही है किसी कस्टमर की, किसी सिंगल पर्टिकुलर एक कस्टमर की। डिवाइडेड हो गया एक कस्टमरों का ग्रुप पे, हमें वो सिलेक्ट करना है जो हमें सेगमेंटेशन की हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें से कितने ऐसे कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है मैक्सिमम से मैक्सिमम, और कितनी वॉल्यूम परचेज करना चाहते हैं। उसी हिसाब से हम कस्टमरों को डिवाइड करते हैं। टू परफॉर्म में RFM सेगमेंटेशन अलाउ द एक्सपोर्ट योर कस्टमर डाटा विद द फॉलोइंग कॉलम बाय कस्टमर। एक RFM सेगमेंटेशन बनाने के लिए हमें ये सारे कॉलम को इंक्लूड करना पड़ता है। कस्टमर का नाम, फर्स्ट ऑर्डर डेट हो गई उसकी कि उसने हमसे फर्स्ट परचेज कब करा है, लास्ट ऑर्डर डेट उसने लास्ट परचेजिंग हमसे कब करी है, नंबर ऑफ ऑर्डर उसने जो ये फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर में जितने भी उसने परचेज करे हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, और टोटल रेवेन्यू कितना उसने परचेज करा है वॉल्यूम वाइज। एग्जाम्पल ऑफ RM स्कोर बाय सेगमेंटेशन। ऑर्डर एजेंसी निकालेंगे हम पहले। ऑर्डर एजेंसी मतलब 5 ऑर्डर उसने 30 डेज के अंदर उसने 5 ऑर्डर की बिलिंग करी है। इसी हिसाब से 4 ऑर्डर उसने 31 से 60 डेज में परचेज करे। इसी हिसाब से हम पूरा एक RFM का एक स्कोर तैयार करेंगे। इसी हिसाब से हम ऑर्डर फ्रीक्वेंसी स्कोर निकालेंगे कि ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कितनी थी। 14 से 14 दिन से ऑर्डर जो है वो 5 दिन के अंदर उसने करे हैं। इसी हिसाब से हम मॉनिटरिंग करेंगे कि 5 ऑर्डर जो है वो मोर देन 351 मतलब 351 रुपीज, ये होगा वैल्यू वाइज। ये कैलकुलेट हमें करने के लिए वैल्यू वाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सारा डाटा जो होता है रिकॉर्डेड होता है आपके सिस्टम में जो भी आप कर रहे हैं। तो प्रिडिक्ट ये सारा सेगमेंटेशन हो गया। इसका क्लियर वर्जन ये वाला है 11 कस्टमर सेगमेंटेशन। इसमें हम जो है कस्टमर को अलग अलग उसमें डिवाइडेड करते हैं कि जो हमारे कस्टमर है किस किस कैटेगरीज में आते हैं। चैंपियन आ गया, जैसे कि कोई कस्टमर हमारा मैक्सिमम वैल्यू परचेज कर रहा है, वो साल भर में 2 करोड़ या 3 करोड़ की बिलिंग दे रहा है, तो उसको हम चैंपियन में डाल देंगे। लॉयल कस्टमर जिसकी मतलब कि जो परचेज करने की जो हमसे काफी सालों से जो कस्टमर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, काफी टाइम से वो हमसे परचेजिंग कर रहा है, तो उसको हम लॉयल कस्टमर में डालेंगे। प्रमोसिंग हो गया, जो कस्टमर ऐसे हैं जो हमसे परचेज करने के लिए
हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। जो हम परचेज करने के लिए जो उनको बोलते हैं वो करते हैं। न्यू कस्टमर हो गया, जो नए कस्टमर हमसे जुड़ रहे हैं, इसी हिसाब से सारे जो है कस्टमर के हैं नीड अटेंशन, जिनको अटेंशन की जरूरत है, जो काफ़ी टाइम से जो हमारे साथ बिलिंग नहीं कर रहे हैं, जिनको हमारे से बिलिंग करवानी चाहिए, नीड अटेंशन में आ गया, स्लीपर्स में आ गया, लॉस्ट आ गया, जो बिल्कुल ही मतलब कि अब बिलिंग हमसे कई सालों से बिलिंग हो नहीं रही है, जो बिल्कुल ही नेगेटिव में जा चुके हैं। तो इस हिसाब से हम कस्टमर को डिवाइड करते हैं। इसकी डिटेल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी अगले इसमें। एग्जाम्पल ऑफ द कैंपेनिंग बेस्ड ऑफ द कस्टमर सेगमेंटेशन। जब हम करते हैं सेगमेंटेशन उस हिसाब से हमें उन्हें ऑफर देने पड़ते हैं, जब हम ताकि हमें जो हमने सेगमेंटेशन कर रखी है वो बिल्कुल तरीके से करी हुई है। जैसे कि हमने जो हमारे चैंपियन बेसिस जो कस्टमर है उनको हम देंगे कि 20% ऑफ योर नेक्स्ट परचेजिंग। कोई भी ऐसा ऑफर देंगे कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है कस्टमरों की, जो परचेज करने की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जाए, उस हिसाब से हम उसको क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाए। डू यू स्टिल वांट टू हियर फ्रॉम यू? तो जो जो उनको है हमें इस हिसाब से ऑफर प्रोवाइड करवाने चाहिए। अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग चीज़ें इंक्लूडेड की जाती है इसमें। मार्केट सेगमेंटेशन की गाइडलाइन ये हो गई है सेगमेंटेशन 1, सेगमेंटेशन 2 और सेगमेंटेशन 3। सेगमेंटेशन में आ गया जो हमने पहले भी पढ़ा था, फिजियोग्राफी, ज्योग्राफी, बिहेवियर और डेमोग्राफिक। इसमें आ गया बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, सर्विस एंड मार्केट, सारी इसमें चीजें में इंक्लूडेड है। ये मेजरमेंट आ गया सारा, एक्सेसरी, डिफरेंट, एक्सेप्टेबल, ड्यूरेबल। प्रोडक्ट नीड सेगमेंटेशन में आ जाता है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट कितने हैं, उसमें उसका सेगमेंटेशन कर। एक तरह से जो सेगमेंटेशन है वो कस्टमरों को उनकी ग्रुपिंग करना कि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है या जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो 18 से नीचे की एज में आते हैं, किसकी जो प्रोडक्ट इनकम बेसिस में लाते हैं उसको हम प्रोडक्ट को जो डिवाइड करते हैं वो इनकम बेसिस में करा जाता है। इसी हिसाब से ये एक सेगमेंटेशन का मतलब ही है अपने कस्टमरों को सेगमेंटेशन करना, उनको ग्रुपिंग करना, उनको डिवाइड करना, उनमें काम करना कि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है हम कितने कस्टमरों को उसको सेल आउट करेंगे, कितना हमारा जो हमारी टेरिटरी है या जो है उसमें हमारा कितना हम सेल आउट कर सकते हैं, उसका एक डाटा तैयार करना, प्रीवियस डाटा देख के अपना पूरा वर्किंग करके उसके अकॉर्डिंग हम एक अपना डाटा तैयार करते हैं अपने करने के लिए। फ्लो चार्ट ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन, ये आपका प्रॉपर एक फ्लो चार्ट है मार्केटिंग सेगमेंटेशन का। आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। सबसे पहले हमें एक सेगमेंटेशन तैयार करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस प्रकार के लोगों के लिए, किस तरह के लोगों के लिए हमने अपना प्रोडक्ट बनाया। जैसे एग्रोकेमिकल की जो कंपनी होती है वो फार्मर पर बेस होती है, जो इंडिया में जितने फार्मर है वो उनका डाटा तैयार करेगी। ज्वेलरी शॉप है तो वो इनकम बेस पे करेगी। कोई अगर किसी की एक्सपोर्ट हाउस है, कपड़ों से रिलेटेड काम है तो एज वाइज करेगा। किसी का परफ्यूम का बिजनेस है तो वो जो करेगा वो करेगा जेंडर वाइज वो सेगमेंटेशन करेगा। उस सेगमेंटेशन करने के बाद वो उसमें एक टारगेट मार्केट करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है किस एरिया में या किस पर्टिकुलर कस्टमरों को सेल होगा। तो उनका एक डाटा तैयार करना, टारगेट बनाना उनको कि इतना जो डाटा है इसमें मैं सेल कर सकता हूँ, इस एरिया में मेरा प्रोडक्ट चलेगा। पूरी एक तरह से मार्केट को एनालाइज करना पूरा। आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। उसके बाद जो टारगेट ऑडियंस जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, वो हमसे कैसा प्रोडक्ट चाहती है, वो हमसे क्या उम्मीद कर रही है कि हम कैसा प्रोडक्ट लाए उनके लिए जो उनकी जरूरतों को पूरा करता हो। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमें एक्सपेक्टेशन जो होती है टारगेट मार्केट की वो एनालाइज करनी पड़ती है, डाटा तैयार करना पड़ता है। क्रिएट ए सब ग्रुप। उसके बाद हम सब ग्रुप तैयार करते हैं कि कौन से जो कस्टमर है वो जो कस्टमरों को डिवाइडेड किया जाता है ग्रुपिंग वाइज, अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। रिव्यू द नीड ऑफ द टारगेट ऑडियंस। फिर दोबारा से उस कस्टमर को जो हमने सब ग्रुपिंग करी है उसको रिव्यू किया जाता है। उसके बाद जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, नेम ऑफ योर मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद हम जो मार्केट सेगमेंटेशन हमने तैयार किया है उसको एक नाम देंगे उसी टेरिटरी के हिसाब से जो हमने प्रोडक्ट का कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट मेरा इस टेरिटरी पे चलेगा या इस मार्केट पे चलेगा, उसके हिसाब से हम ग्रुपिंग करते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लाने के लिए, किसी भी बिजनेस को लाने के लिए। तो सबसे पहले तो फिर उसके बाद हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। रिव्यू द बिहेवियर, हम कस्टमर का बिहेवियर उसके बाद रिव्यू करा जाता है कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, वो क्या प्रोडक्ट को
नीड है वो सब चीज़ें एनालाइज करें। साइज ऑफ द टारगेट मार्केट, जो हम टारगेट मार्केट डिसाइड करते हैं उसके बाद हम पूरे मार्केट का एक साइज तैयार करते हैं कि जो टारगेट मार्केट है हमें कितना उसमें एक्सपेंस करना पड़ेगा कोई मटेरियल को लाने के लिए, कितना हमें मतलब प्रोक्योर करना है, कितनी कस्टमर उस हिसाब से हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो बेनिफिट ऑफ द सेगमेंटेशन के बेनिफिट क्या हो जाते हैं, हायर रेट ऑफ सोर्सेज हो जाते हैं, हमें पता रहता है कि हमें कौन सा मटेरियल लाना है, कितने लोगों के लिए लाना है और उसमें हमें कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, हमें कितना ह्यूमन रिसोर्सेज का इंतजाम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमारा मार्केट सेगमेंटेशन से पता चल जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें एक मार्केटिंग सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन से हमें काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है, कस्टमर के बारे में पता चल जाता है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर क्या करना चाहता है, सारी चीज़ें से हमें क्लियर हो जाती है मार्केटिंग सेगमेंटेशन से। तो थैंक यू एवरीवन।